आरटीवी भारत की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रमज़ान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल स्वागत करता हूँ। इस वक्त हमारी मौजूदगी झोपड़ी गांव में है और आपके लिए विस्तारपूर्वक ये बता दूँ, प्रधान पहाड़ी से साजिद खान मंत्री जाहिदा खान के लिए डोर टू डोर लोगों से रूबरू हो रहे हैं और उनसे मिल रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि आने वाली 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वोट करें और मंत्री जाहिदा खान को तीसरी बार विधायक बनाने का कार्य करें ताकि क्षेत्र में फिर से चौमुखी विकास हो सके। क्योंकि मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, चाहे वो स्कूल जो हैं हिंदी मीडियम थे उनको इंग्लिश मीडियम कराना हो, या फिर क्षेत्र की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं कटी घाटी से लेकर यूपी बॉर्डर तक वो रोड को बनवाना हो, बड़ी समस्याओं पर अमली जामा पहनाया। लेकिन ये भी मैं आपके लिए बता दूं, कोरोना काल रहा, जिस टाइम लोग अपने आप को बचाने में लगे हुए थे उस टाइम थोड़ी गति धीमी विकास की इसलिए पड़ गई क्योंकि कोरोना काल था और मंत्री जाहिदा उस समय विधायक भी थी, इसीलिए क्षेत्र में जितना हो पाया उतना जनता के लिए किया क्योंकि कोरोना काल के समय विकास की गति रुक गई थी। मेरे साथ प्रधान साजिद खान है। सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आज आप झोपड़ी पहुँचे हैं और सब लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहेंगे? आज झोपड़ी में आए हैं, कुछ नाराज़गी है पब्लिक के अंदर, कुछ चीज़ें हैं जो गलतियां रही हैं हमसे, उनके बारे में चर्चा हो रही है जी, ताकि अगले कार्यकाल में इंशाल्लाह अगर आया तो उसमें बेहतरी कर पाए। तो दो तीन चीज़ें जिन पे जो निकल के आई हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जनसंपर्क में कमी रही है। जितना गांव-गांव डाली डाली में जाके बैठ के बात करी जा सकती थी उसमें कमी रही है। उसकी वजह से ही कुछ पक्षपात पैदा हुआ, कुछ काम ऐसे हुए जो सिर्फ दो तीन जिम्मेदार आदमी इलाकों के जिन्होंने कहा उनके कहने पे चले, मंत्री जी से जो मिले जाके उनकी बात सुनी गई। अगर इस तरीके से बिरादरी में बैठ के 4-5 सभाएं हो जाती तो फिर ये सारी दिक्कतें मिट जाती। मेरी अपील जनता से यही है और बरकरार रहेगी कि चाहे हमसे 100 गलतियाँ हुई हों, हम आपके अपने हैं और अपनों में ही बैठ के बात करी जा सकती है और सुधार किया जा सकता है। बिल्कुल। अभी हरियाणा वाला आया हाँ, इनके हमने नू भी ना पतो, इनको घर कहाँ है पतो कहाँ है, तो मिला भी कैसे। सही है। अब नू मान लो हमारी गलती रही, हम गांव में नहाया, अपर तमने एक तो पतो कि कामों में हम कहाँ नहा तम आ सके कभी भी। सही बात। अब सुधार करने की घड़ी है, अब उल्हान को टाइम तो है ना जी, 9 दिन रह रहा, बात करने लग जाए तो पूरी रात बीत जाएगी आज। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बात कह रहा हूँ लोगों से कि युवा जनता है हमारी, कामा की पॉपुलेशन अब युवा हो गई है, अब बड़े बुजुर्ग की कम सुनने लगी है जनता और युवाओं से संपर्क सीधा मैं कर रहा हूँ, जितना हो सके कर रहा हूँ और उनकी बातों को सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ उनकी समस्या। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं अब लोग समझ भी रहे हैं और एक अपना समझ कर, क्योंकि रूठ जाता है उसको मनाने के लिए घर घर जाना पड़ता है, ऐसे में अपने अब नाराज़गी को दूर कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। जी, बड़ी गलती थी। अब आपने देखा होगा पिछले 4-5 दिनों से माहौल पूरा इलेक्शन का बदल चुका है। बिल्कुल। इंशाल्लाह 20 तारीख तक आते आते 22 तारीख तक आते आते एक तरफा कांग्रेस माहौल ही हो जाएगा। मगर उसके लिए मेहनत जारी है और करनी भी चाहिए। बिल्कुल। और बात आप ही भी पता है जी, सारे जिम्मेदार आदमी यहाँ हैं। इलेक्शन जी भाजपा और कांग्रेस को ही है। बिल्कुल। तीसरा विकल्प यहाँ कामा क्षेत्र में तो है नहीं। सही। अगर हमें टिकट नहीं मिलता कांग्रेस का तो हम भी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते। सही बात। अगर निर्दलीय आदमी, कोई भी मेव आदमी, मेव समाज का आदमी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ता है कांग्रेस की टिकट के खिलाफ तो सीधा सट बीजेपी को फायदा दे रहा है। ये बात हमारी पूरी जनता समझती है। बेशक, बिल्कुल। मगर उसके बावजूद भी तीसरे विकल्प को सपोर्ट मिला है कुछ लेवल पे, स्तर पे। अब इतना ही है जी कि वो बूथ लेवल पे 100-150 वोट बिगाड़ दें, उससे फायदा इतना ही होगा कि कांग्रेस की परसेंटेज गिर जाएगी और भाजपा की सरकार बन जाएगी। सही बात। चलिए सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी, चाहे हम में 100 गलतियाँ रही हों, हमने आज तक किसी पे भी जुल्म नहीं किया, ना हम कभी करेंगे। भाजपा की सरकार हमेशा नफरत की सरकार लेके आती है, हमारा हिंदू मुसलमान भाईचारा बिगाड़ती है। ऐसा काम हमने कभी किया नहीं, ना कभी किसी को करने दिया। बिल्कुल सर, मंत्री जी ने कई बार अपने स्पीच में भी कहा है कि प्रधान साजिद खान और मैं खुद अब की बार आपसे मिलूंगी, आप कभी भी 24 घंटा आ सकते हैं जी। और साजिद प्रधान जी और मेरे साथ मिलकर पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। बिल्कुल बेशक, मंत्री जी ने भी महसूस करी है अपनी गलतियाँ। आप ये समझिए कि हमें इसी जनता ने
पिछले कार्यकाल में 40,000 वोटों से नवाजा, इतना प्यार दिया था अपनी लाडली को। तो और उसके बाद अगर जिस तरीके का हमने विरोध महसूस किया और देखा है, हमारी ही कमियां रही हैं जिसकी वजह से ये हुआ है। गलतियां इंसान से ही होती हैं जी, हम भी कोई फरिश्ता ना हैं। हमने गलती करी, अब उन पे हम सुधार ही कर सकते हैं। जो बीती बात है उसको ना मैं मिटा सकता हूँ ना आप। चलिए, आखिर में आपसे सर जानना चाहूँगा, जितना हुआ और जो मैंने बोला कि कोरोना काल था उस समय विकास की गति भी धीमी पड़ गई, क्या लगता है कि अब की बार जो क्षेत्र की समस्या है, चाहे पानी को लेकर हो या फिर रास्ते को लेकर हो, इज्जत दी ऊपर वाले ने, तो कैसा विकास हुआ? डेवलपमेंटल के काम में तो जी आप आज भी मैं कह रहा हूँ और बहुत गर्व से कह सकता हूँ, कोई ऐसा विधायक नहीं, कोई ऐसा मंत्री नहीं जिसने जाहिदा खान जितना विकास कराया हो। आपकी चाहे ITI कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे आपके अल्पसंख्यक स्कूल खोलने की बात हो, चाहे आपके कॉलेज खोलने की बात हो, मैं ये मानता हूँ गांव की गली गली की सड़कों में कुछ कमी रही है। वो कोरोना काल जैसा आपने बताया 2 साल बजट नहीं मिला, उसके बावजूद जितने एक बड़ी बड़ी सड़क हो सकती है हरियाणा से जोड़ने की, या आपका ये GSS बनवाने की, बड़े बड़े कार्य जितने हो सकते थे सारे किए गए और ज़्यादा तादाद में किए गए बाकी नेबरिंग कॉम्पिटिशन से। आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, हमारी पुस्तक देख लीजिए, उनकी पुस्तक देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे भी हमारी कमी दिखे, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे बताइए। बिल्कुल। आखिर में तमाम गाँववासी बैठे सर, क्या कहें? ये सर, तो मैं यही कह सकूँ जी कि मैं आपको ही बैठा हूँ, आपने नाना को देख लिया, माँ को देख लिया, एक और मुझको भी मौका दियो। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आपके बीच ही रहूँगा। नौजवान आदमी हूँ, मंत्री जी को तो बड़ा दर्जा है। अब आप इंशाल्लाह अगर आपकी दुआ रही तो वह कैबिनेट मंत्री को दर्जा मिलेगा। तो मुश्किल बात है कि जी फिर गांव-गांव डाली घूमेगी। अब पर मेरी तो एक उम्र है कि मैं जा सकूं और मैं पहुंच सकूं। मैं प्रधान रहा हूं जिस टाइम से भी, आप मेरा पूरा सर्वे रिपोर्ट ले सकते हैं। और कोई एक आदमी भी ये बोल दे कि ये ख़राब आदमी है तो मैं मान लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से प्रधान साजिद हुसैन ने जो बातचीत कही है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, ये ठीक बात है, लेकिन मैं आपके लिए विस्तार पूर्वक बता दूं, आज राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा जी आ जाए तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने कामा विधानसभा से विधायक जाहिदा खान को फिर तीसरी बार बनाया तो हम कैबिनेट में जगह भी देंगे और फिर जो क्षेत्र की समस्याएं हैं उन पर भी विकास और जो वो मांग करेगी वो हम क्षेत्र के लिए कराएंगे। बस आप सबको अब ज़रूरत है जिताने की और कांग्रेस पार्टी के टिकट को कामा विधानसभा से पहला और विधानसभाओं में पहला कामा होगा जो आप भारी वोटों से जिताने का कार्य करेंगे। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। आप देख रहे हैं इस वक्त रिसाल अहमद के साथ RTV भारत के लिए खास रिपोर्ट।